नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति के पन्ने पर, जहां पर हम जीवंत करते हैं उन महान नायिकाओं को जिन्होंने अपने तप, अपने आत्मबल, अपने प्रेम से समाज और देश को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज लेकर आई हूँ माता कैकेयी की अनसुनी और रहस्यमयी गाथा। जैसा कि हमने और आपने अभी तक यही सुना है, यही जानते हैं कि अपने पुत्र भरत के राज्य के लिए माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। दोस्तों, माता कैकेयी का चरित्र बहुत ही जटिल है। आज हम समझेंगे और इस रहस्य को भी जानेंगे कि क्या सत्य है, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ अपने जान से भी ज़्यादा प्रिय पुत्र को 14 वर्षों के लिए अपने स्वार्थ के लिए वनवास भेज दे। दोस्तों, ये जानने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी माता कैकेयी के और राम के प्रेम के बारे में लिखते हैं। और मेरा यकीन है कि यहाँ से आपके भी विचार रानी कैकेयी के लिए जरूर बदलेंगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मंथरा कैकेयी को बहकाने के लिए आती है कि राम का राज तिलक कल है और उन्हें इसे रोकना चाहिए, तो माता कैकेयी मंथरा से क्या कहती हैं? जो विधि जन्म दे करी छो हो ही राम से अपूत पतो। वो मंथरा से कहती हैं कि यदि विधाता ने कृपा करके फिर से जन्म दिया तो अगले जन्म में भी मुझे राम जैसा पुत्र मिले और सीता जैसी बहू मिले। और कहती हैं, मुँह पर करही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कहती है कि वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम करते हैं, मैंने कई बार तो उनके प्रेम की परीक्षा भी ली। और कहती हैं, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। कहती है कि राम मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं और उनके राज तिलक में तुम्हें क्यों दुख हो रहा है। और राम तिलक जो साचे हो काली, मांगू दे हूँ मन भावत आली। कहती है कि यदि सच में कल राम का राज्याभिषेक है तो तू मांग, जो मांगेगी मैं वो तुम्हें दूंगी। दोस्तों, जो राम के प्रति इतना अनुराग रखता है, इतना प्रेम रखता है, वो अपने स्वार्थ के लिए राम जैसे पुत्र को 14 वर्ष के लिए कठिन वनवास क्यों देगा। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसे समझने के लिए चलते हैं पावन नगरी अयोध्या, जो कल के उत्सव के लिए, जहां रात के सन्नाटे के साथ ही कल के उत्सव की तैयारी में अयोध्या डूबी है। लेकिन राम का मन ऋषियों के सुरक्षा की चिंता में और देवताओं को भय मुक्त कराने की चिंता में और रावण के अंत की चिंता में डूबा है। वो चुपचाप रानी कैकेयी की कक्ष की ओर चल देते हैं। जैसे ही माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं, माँ कैकेयी खुश हो जाती हैं और राम को देख के पुलकित हो जाती हैं और कहती हैं, आओ राम, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कल तो तुम्हारा राज्याभिषेक है, कल तो तुम राजा बनोगे और मैं राजा राम की माता कहलाऊंगी। मेरा मन खुशी से झूम रहा है। प्रसन्नता भरी नजर से राम की तरफ देखती हैं तो पाती हैं कि राम के चेहरे पर एक मौन है, गंभीरता है। रानी कैकेयी विस्मित होती हैं और पूछती है, राम क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? राम कहते हैं, माँ मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूँ, दोगी ना? माता कहती हैं, पुत्र मांगो ना, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम जो मांगोगे वो सब कुछ तेरी माँ के पास है। राम कहते हैं, माँ मैं जानता हूँ, मैं आज जो आपसे मांगने आया हूँ, यदि आपने मुझे वो दे दिया तो इतिहास आपको निष्ठुर माँ कहेगा, समाज आपको कलंकिनी कहेगा और भरत तो शायद आपको त्याग दे। लेकिन माँ
फिर भी तेरा राम आज तुझसे ये मांगने आया है। माता कैकेयी समझ नहीं पाती हैं, घबरा कर पूछती हैं, राम बताओ ना क्या बात है, क्या मांगना चाहते हो। राम कहते हैं, माँ रावण का त्रास बढ़ता जा रहा है, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण धर्म सब नष्ट हो रहा है, सब डरे हुए हैं, अधर्म बढ़ता जा रहा है, देवता भयभीत हैं। माँ मुझे रावण का अंत करना ही होगा और इसके लिए मुझे अयोध्या का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे दंडकारण्य की धूल चाहिए और मेरे इस महान लक्ष्य में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप मेरे लिए महाराज से 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिए माँ। कैकेयी यह सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं, जड़वत हो जाती हैं, कहती हैं, पुत्र मैं इतनी निष्ठुर माँ कैसे हो सकती हूँ। मैं तुम्हें 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर कैसे भेज सकती हूँ। राम कहते हैं, माँ तुम छत्राणी हो, तुम अपना सब कुछ न्यौछावर करके लोक कल्याण के लिए जीना जानती हो। कैकेयी कहती हैं, पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। राम कहते हैं, माँ लोक कल्याण के लिए लिया हुआ कलंक भी आभूषण बन जाता है और फिर तेरा राम तो तुझे जानता है ना, क्या तेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं है। माता कहती हैं, राम भरत तो मुझे त्याग देगा, तुम चले जाओगे, भरत मुझे त्याग देगा, तेरी माँ कैसे रहेगी। राम कहते हैं, माँ वनवास तो सिर्फ मेरी देह का होगा और ये मेरा चित्त मेरी आत्मा हमेशा तेरे चरणों में रहेगी। कैकेयी ने जैसे अपना सब कुछ हार दिया हो, वो निरुत्तर हो जाती हैं और राम के सीने से लग जाती हैं। राम ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, धीरज बंधाया और फिर वो एक वीर छत्राणी की भांति अपने हृदय को कठोर करके राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। राम के बन जाने के उपरांत राजा दशरथ भी परलोकवासी हो जाते हैं और भरत तो जिस दिन से राम वनवास गए और ये सब उनकी माँ ने किया, ये जानने के बाद तो वो कैकेयी के कक्ष तक में भी नहीं गए। जब भी माता ने उनके पास आने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, भरत ने उन्हें धुतकार दिया, भरत ने त्याग दिया उन्हें, कभी माँ नहीं कहा। दोस्तों इतना बड़ा त्याग एक वीर छत्राणी ही कर सकती है, माँ कैकेयी नहीं। माता कैकेयी ने लोक कल्याण के लिए और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक लेती हैं जिसे आज तक हटाया नहीं गया। लोक कल्याण के लिए ये इतिहास की सबसे बड़ी आहुति थी जो माता कैकेयी ने दी। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज से कैकेयी माता के प्रति आपके भी विचार ज़रूर बदल गए होंगे। ये कहानी आज यहीं तक, फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।